क्रिया। लड़का दौड़ रहा है, लड़की नाच रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र के नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनमें दौड़ रहा है और नाच रही है शब्दों से किसी कार्य यानी काम के होने या करने का बोध हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार मैं कहती हूँ, जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, सुन, देख, गा, नाच आदि। ऐसे धातु में जब हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ और ना पढ़ना, लिख और ना लिखना, गा और ना गाना, देख और ना देखना, खा और ना खाना, जा और ना जाना, नाच और ना नाचना, सुन और ना सुनना। तो क्रिया के मूल रूप के साथ जब हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो क्रिया का सामान्य रूप बन गया। क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे रोहन किताब पढ़ता है, किसान खेत जोतता है, स्नेहलता पत्र लिखती है, कमल खाना खाता है, नेहा स्कूल जाती है, मैं व्याकरण पढ़ता हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो क्रिया के शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे पढ़ना, जोतना, लिखना, खाना, इन सभी का फल कर्ता यानी रोहन, किसान, स्नेहलता, कमल, नेहा, मैं पर नहीं पड़ता है, बल्कि किताब, खेत, पत्र, खाना, स्कूल, व्याकरण पर पड़ता है। इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, नरेश खाना खाता है, माँ खाना बनाती है, सलीम नमाज पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में केवल एक कर्म है, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा भेद द्विक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने गाय को घास खिलाया, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, माँ ने बच्चों को कहानी सुनाई, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। इन वाक्यों में दो कर्म उपस्थित है, इसलिए इसे द्विक कर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। कुत्ता दौड़ता है, बालक टहलता है, मोहन खेलता है, सोहन लिखता है, रमन पढ़ता है, रमेश खाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए क्रिया शब्द दौड़ता है, टहलता है, खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, खाता है, इन क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है। क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ये सभी क्रियाएं अकर्मक है। यहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।